क्या मामला? मेरा बेटा जो है बिल्डिंग पर काम करते हुए वो गिर गया, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं साकिब मिर्ज़ा। सऊदी अरब जब कोई शख्स पहली बार आता है तो बहुत सारे उसके सपने होते हैं, बहुत सारे अरमान होते हैं और उस वक्त नम आंखों से परिवार अपने लाडले को विदा करता है तो एक पल के लिए भी ये नहीं सोचता कि इस शख्स की डेथ बॉडी वापस आएगी या जिंदा वापस आएगा। कुछ इसी तरह का मामला सामने आया। इस पूरे मामले पर तो बात करेंगे। इसके अलावा सऊदी अरब की और भी कई अहम खबरें हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बिजनौर और जनपद बिजनौर में एक कस्बा है किरतपुर के रहने वाला नोमान, जो कि 10 महीने पहले ही सऊदी अरब आया था। नोमान की जो उम्र है ऑफिशियली वो 23 साल है, लेकिन अगर नोमान का फोटो आप देखेंगे तो देखने में लग रहा है कि 23 साल से भी कम नोमान की उम्र है। 4 दिसंबर सन 2023 यानी तकरीबन 10 महीने पहले नोमान सऊदी अरब काम करने के लिए आया था। किंगडम टावर के पास एक बिल्डिंग पर ये काम कर रहा था कि अचानक से नोमान बिल्डिंग से गिर जाता है और हादसा इतना ज़्यादा भयंकर था कि मौके पर ही नोमान की मौत हो गई। जैसे ही एक जानकार के द्वारा ये खबर परिवार को किरतपुर मिलती है तो परिवार का ये सुनकर रो रो कर बुरा हाल है। आसपास के लोग परिवार की हौसला अफजाई के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल प्रशासन से यही मांग की जा रही है कि नोमान का जो शव है वो भारत वापस बुलाया जाए। और यहाँ देखिए एक दूसरी तस्वीर और नोमान के सामने है, जिसमें देख सकते हैं कि इन 10 महीने के दौरान जैसा कि हर मोमिन का सपना होता है कि वो सऊदी अरब जाए और उम्रा करे, तो नोमान ने यहाँ पर उम्रा भी अदा कर लिया था। शनिवार के दिन की ये घटना है जिसने पूरे परिवार को एकदम से हिला कर रख दिया है। इजराइल का फ़िलिस्तीन के साथ जो कुछ चल रहा था पिछले अक्टूबर से, उसके बाद अब इजराइल सीधा हो चुका है लेबनान पर और लेबनान से इजराइल का फ़िलिस्तीन के साथ साथ पंगा चल रहा है। अब ऐसे में जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि सऊदी अरब से लगातार मदद भेजी जा रही थी, लेकिन काफ़ी लंबे समय से अब इस तरह की खबरें नहीं आती। फिलहाल लेबनान के लिए सऊदी अरब ने मदद भेजनी शुरू कर दी है और इस खबर के मुताबिक लेबनान के लिए तीसरा जहाज़ जो है सऊदी अरब से मदद का भेजा गया है, जिसमें मेडिकल से संबंधित सामान यानी इलाज के लिए कुछ सामान है, कंबल वगैरह है, खैमे हैं और स्लीपिंग बैग्स है। इसी के साथ देखिए कि लगातार सऊदी अरब यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में आवाज़ उठाता रहा है, लेकिन इजराइल ने एक भी नहीं सुनी और वो लगातार अपनी मनमानी करता रहा। किसी ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। इन सब के बावजूद एक संस्था है UNRWA यानी यूनरवा, अमेरिका की संस्था है और फ़िलिस्तीन के अंदर जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन और हेल्थ के लिए काम करती है। तो इसको एक बार फिर से एक बहुत बड़ी डोनेशन सऊदी अरब ने दी है। अब यहाँ पर गौर करने की बात है कि यह डोनेशन अमेरिका पहुंची है, लेकिन देखिए कि जब सऊदी अरब की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में, तो ऐसे में उन्हीं लोगों के हाथों इतनी बड़ी रकम देना, हालांकि रकम का खबर में खुलासा नहीं हुआ, तो ये किस हद तक बेहतर है, आप क्या समझते हैं कमेंट में बताएं। बाइक राइडर यानी बाइक के जरिए सामान की डिलीवरी करने वाला शख्स, चाहे वो खाने की डिलीवरी हो या फिर किसी सामान की डिलीवरी हो, सऊदी अरब में एकदम से 2-3 सालों के दौरान ये रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ा और देखते देखते तरह तरह के जो बाइक राइडर्स हैं हमें इंडिया की तरह सऊदी अरब में देखने को मिलने लगे। लेकिन इन्हीं के साथ जो हादसे हैं उनमें भी काफ़ी इजाफा देखने को मिला। इनफैक्ट हमने भी आपको कई बार वीडियो दिखाया जिसमें आपने देखा कि रफ ड्राइविंग किस तरह से बाइक राइडर करते हैं। अब गवर्नमेंट ने आनन फानन में डिसीजन ये लिया है कि हालांकि कारण अभी स्पष्ट नहीं किया, लेकिन फिलहाल डिसीजन ये लिया है कि बाइक राइडर को अब नए परमिट बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। यानी कोई नई कंपनी अगर इस फील्ड में आना चाहे तो उनको बिल्कुल भी अब नया लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, नए बाइक राइडर की भर्ती नहीं होगी। ये कब तक बंद रहेगा इसके लिए कोई गाइडलाइन जारी तो नहीं की गई, लेकिन इसी के साथ एक खबर जुड़ी हुई है जिससे आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा ज़रूर लगा पाएंगे कि इतना बड़ा फैसला आखिर सऊदी गवर्नमेंट को क्यों लेना पड़ा। तो बात दरअसल ये है कि सऊदी ट्रैफिक विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया कि 3,371 जो मोटरसाइकिलें हैं वह सऊदी अरब के सभी शहरों से जब्त की गई है और ये कार्रवाइयाँ सिर्फ और सिर्फ 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के, यानी सिर्फ 6 दिनों में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उनमें 3,371 बाइक्स जो है वो जब्त की गई हैं, क्योंकि ये कानून को फॉलो नहीं कर रहे थे। अब देखिए कि इसमें सबसे ज़्यादा राजधानी रियाज में 1,395 बाइक जब्त हुई हैं।
इसी के साथ मक्का 110, मदीना मुनव्वरा 138, ईस्टर्न रीजन 463, असीर रीजन 112, तबूक में 55, हाइल में 28, कसीम रीजन में 76 और जाजान में 126 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। ट्रैफिक विभाग का आगे ये कहना है कि ये जो मोटरसाइकिलें जब्त हुई है ये किसी भी कीमत पर वापस उनके मालिकों को नहीं दी जाएंगी। इसके अलावा जो कोई भी वायलेशन करेगा यानी मोटरसाइकिल चलाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनको फॉलो नहीं करेगा तो उनकी मोटरसाइकिलें जब्त की जाएंगी। अंत में एक खबर आपको थोड़ा जानकारी के पर्पज से बताना है जो आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी कि अगर गवर्नमेंट लोगों के फेवर में काम करे, लोगों की भलाई के लिए काम करे, लोगों के हित में काम करे तो कितने अच्छे फैसले ले सकती है। तो इस खबर के मुताबिक सऊदी गवर्नमेंट ने एक नया फैसला लिया है जिसमें सऊदी सिटीजन जो शादी अपनी करना चाहेगा उसके लिए 72,000 रियाल तक का कर्जा जो कि बिना इंटरेस्ट के होगा, बिना सूद के होगा, वो गवर्नमेंट जो है उसको दे सकेगी। लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें भी है। सबसे पहली शर्त तो ये है कि शादी पहले करनी है और शादी के बाद जो मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह है यानी जो डॉक्यूमेंट्स है उनको दिखाना होगा, उसके बाद इस कर्जे के लिए अप्लाई किया जाएगा। और इसी के साथ जिस सऊदी की भी सैलरी माहाना 14,500 रियाल या उससे कम होगी सिर्फ उन्हीं को ये कर्जा मिलेगा और कर्जा चुकाने के लिए जो समय सीमा है वो 4 साल है। तो ऐसे में देखिए कि 72,000 रियाल का कर्जा और 4 साल का टाइम, कोई सूद का झंझट नहीं, तो कितना आसान ये कर्जा है। और एक तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट अपने सिटीजन की यहाँ पर मदद करना चाहती है, हालांकि मदद थोड़ी सी इनडायरेक्ट है। बहरहाल दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस वीडियो पर अंत तक बने रहे, जल्दी मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।